नमस्कार। मैं परम सर अभिनव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का पार्ट रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का। और कंप्यूटर की हम चर्चा करेंगे कि भाई कंप्यूटर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कंप्यूटर क्यों बनाया गया, आखिर हमारा सारा काम चल रहा था इसे जीवन में, हम गणनाएं भी कर रहे थे, सारा काम अपना हूबहू जैसे तैसे चल रहा था। वास्तव में हमें जो कंप्यूटर है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कंप्यूटर की बात करते हैं अपन। कंप्यूटर भाई इसकी आवश्यकता में आखिर पड़ी क्यों। सबसे पहले जो मूल आवश्यकता हुई कंप्यूटर की वो की गई गणना के लिए। किसके लिए? गणना के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता हुई। कैलकुलेशन, गणना के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर की आवश्यकता हुई। मतलब जब पहली बार कंप्यूटर बना था तो उसे गणना के लिए डिजाइन किया गया था, गणना के लिए बनाया गया था। और जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर जो शब्द है, ठीक है, वो कंप्यूट से बना है। कंप्यूट जिसका अर्थ ही क्या होता है? गणना। और जो ये कंप्यूट शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा इसे ही कहते हैं लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का शब्द है ये। जो आपका कंप्यूट है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर यहां तक कि भाई कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट से बना, जिसका अर्थ होती है गणना करना। क्लियर यहां तक। अब अपन बात करते हैं भाई इसमें कि भाई कंप्यूटर में एक तो होते हैं डेटा, एक होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, डेटा को मैं कहता हूं कच्चे तथ्य। इंग्लिश में डेटा को कहते हैं रो फैक्ट्स, कच्चे तथ्य। और इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचना। ठीक है ना। अपन इनको कह सकते हैं पक्के तथ्य। इनको अपन कह सकते हैं पक्के तथ्य। डेटा जो होते हैं वो कहलाते हैं कच्चे तथ्य। ऐसे डेटा जिनसे कोई निष्कर्ष ना निकले वो कहलाते हैं डेटा। रो फैक्ट्स, कच्चे तथ्य जिनसे कोई निष्कर्ष ना निकले, जिनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकले, ठीक है ना, जिनसे कोई भी निष्कर्ष हमें प्राप्त नहीं हो वो कहलाते हैं हमारे डेटा। जैसे मैंने कोई नंबर लिए, ये नंबर है 2090, ठीक है। अब आपको नहीं पता ये नंबर क्या है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर, भाई 2090 ये क्या है? किसी के रोल नंबर है, आपकी कोचिंग संस्थान की आईडी है, ये आपको नहीं पता भाई ये चीज है क्या। लेकिन ये डेटा है, इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। क्लियर यहां तक। अब इंफॉर्मेशन की बात मैं करूं, जैसे ही मैंने लिखा 2090, ठीक है, इसके आगे मैंने लगा दिया RN, ठीक है। अब ये क्या हो गया? रोल नंबर बन गया, ये इंफॉर्मेशन बन गया, ये सूचना बन गया। ऐसे डेटा जिनसे कोई निष्कर्ष निकले वो क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन ऐसे डेटा जिनसे कोई निष्कर्ष निकले, जिनसे कोई निष्कर्ष निकले जो उपयोगी हो, ठीक है ना, जो उपयोगी हो।
उन्हें कहते हैं इंफॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है? डेटा और इंफॉर्मेशन, एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि भाई डेटा क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है। डेटा कच्चे तथ्य जिनका कोई निष्कर्ष, कोई अर्थ नहीं। बहुत सारे डेटा पड़े हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आपके जो मोबाइल में, आपके जो कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा पड़ा है, हर सालों के आए हुए क्वेश्चन पेपर पड़े हैं। क्लियर? अब मैं उन आपको कहूं कि भाई उनमें से आप जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पेपर है, उन्हें आप अलग जगह व्यवस्थित कर लो। तो जो पहले एक साथ सभी सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर पड़े थे, भाई जीके का पड़ा है, रीजनिंग का पड़ा है और कोई सब्जेक्ट का है, उनमें से आप छांट के क्या कर लिए, कंप्यूटर के एक साइड में कर लिए। पहले तो वो डेटा था, अब आपने उन्हें अरेंज कर लिया, भाई कंप्यूटर के अलग कर लिए, जीके के अलग कर लिए, तो वो व्यवस्थित हो गया, इसलिए वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। ये दोनों शब्द बहुत काम में आएंगे। भाई मेमोरी में स्टोर किया जाता है डेटा, मेमोरी में स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, ये शब्द आगे काम आएंगे आपके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब अपन बात करते हैं, भाई ये तो कंप्यूटर का क्या हो गया, साधारण सा परिचय की बात हो गई, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, कंप्यूटर का ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है, परिचय की बात कर रहे थे। ये वाला हमारा टॉपिक यही है, कंप्यूटर का परिचय है बेसिक। ये डेटा होते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, अब अपन इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, भाई कंप्यूटर कैसे आया, सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज आई कि भाई उससे गणना कर रहे थे, फिर आगे उसने कंप्यूटर का रूप ले लिया, है ना, उसकी बात अपन करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले, ठीक है, जो डिवाइस आई ना, वो थी ये, इतिहास की बात करते हैं अपन कंप्यूटर के संबंध में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, स्टोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास। जैसे हमारा इतिहास होता है ना, ठीक है, जैसे भूगोल का भी इतिहास होता है, ठीक है, हर चीज का इतिहास होता है, तो कंप्यूटर का भी जाहिर सी बात है इतिहास तो होगा ही। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, भी कंप्यूटर का इतिहास कहां से स्टार्ट हुआ। मैंने कहा आपको कि सबसे पहले गणना से शब्द आया कंप्यूटर, और गणना करने से ही सबसे पहले एक फ्रेम में एक मशीन बनाई गई, एक यंत्र बनाया गया। उस जमाने में गणना करना बहुत बड़ी बात था, और गणना भी किन में कर रहे हैं, एक फ्रेम में। ऐसी कोई इससे पहले कोई मशीन नहीं थी, कोई यंत्र नहीं था जिसमें आप पेक में गणना कर सकते हो, एक फ्रेम में गणना कर सकते हो। ये वाली मशीन थी, देखो ऐसे, ये एक फ्रेम है पूरा, ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस यंत्र का नाम है अबेकस, अबेकस। अबेकस, ठीक है, ये अबेकस है, जो लकड़ी का बना एक यंत्र है, जिसपे ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है मोती, बीड्स, मोती कह सकते हैं इन्हें, बीड्स कह सकते हैं, मनके कह सकते हैं, मनके, ठीक है। और ये जो ऊपर पिरोए गए ना, ये थे तार। किसके ऊपर पिरोए गए ये मनके? तारों के ऊपर, ठीक है ना, वायर, तारों के ऊपर मनके पिरोए गए। लकड़ी का बना एक फ्रेम है, और तारों के ऊपर मनके पिरोए गए। इन मनकों को मैं इधर किसका के, ये इधर ले आया, ये इधर ले आया, दो ले आया इधर, ये इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया। इन मनकों को मैं इधर उधर किसका के गणना कर सकता हूं। जैसे आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है,
तो ये देखो एक क्लास होगी, आपने इस मनके को इधर ले आए, दूसरे दिन 2 क्लास होगी, आप 2 मनके ले आए, तो ऐसे गणना कर सकते हो ना आप इससे। उस जमाने में ये फ्रेम लकड़ी का बना अबेकस बहुत ऐसे सक्सेस हुआ, ये जो यंत्र है, ऐसे सोचा यार एक ही मशीन से अपन, एक ही यंत्र से ये अपन काम कर सकते हैं गणना का, और मोतियों को इधर उधर खिसका के गणना की जाती है। इसलिए अबेकस को संसार का पहला गणना यंत्र, पहला गणना यंत्र कहते हैं, संसार का पहला गणना यंत्र कहते हैं। अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है। ठीक है, आविष्कार की बात करूं, इसके आविष्कार की, इसका जो आविष्कार है वो चीन में हुआ, चीन में अबेकस का आविष्कार किया गया। क्लियर। और बात करते हैं, अभी वीडियो की जो एग्जाम हुई थी 2021 में, ठीक है, उसको 23 तारीख को जो 27 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया था कि अबेकस को जापान में क्या कहा जाता है। ऐसा नहीं है, हर देश में अलग अलग नाम है अबेकस के। कोई देश होते हैं जहां स्पेशल नाम होता है और वो स्पेशल नाम पूछ लेते हैं, तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई बच्चे सारी चीज पढ़ लेते हैं, अबेकस स्टार्ट यहीं से करते हैं कंप्यूटर। अब उन्हें ये नहीं पता, ये नहीं पढ़ाया गया। ठीक है ना। अबेकस को जापान में सारोबान कहते हैं, जापान में इसे क्या कहते हैं, सारोबान, सारोबान कहते हैं। अबेकस को जापान में सारोबान कहते हैं। ठीक है। अब ये इतनी अच्छी डिवाइस थी, जैसी भी थी उस जमाने में, ये भाई विलुप्त क्यों हो गई। ठीक है ना, ये धीरे धीरे क्यों खत्म हो गई, ऐसे इसका प्रसार कम क्यों हुआ। जैसे ही कागज और पेंसिल का आविष्कार हुआ, उसका प्रसार हुआ, तो अबेकस का जो महत्व है वो धीरे 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 कम हो गया। क्लियर। तो मैं यहां लिख दूं, कागज और पेंसिल, पेंसिल के प्रसार के कारण इसका महत्व है, इसका महत्व है कम हो गया, इसका जो प्रसार है वो कम हो गया। क्योंकि कागज से अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, भाई 4 क्लास हो गई, डायरेक्ट लिख सकते हो पेन और कागज से, तो इसका अपने आप ही जो है वो प्रसार अब कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में जो दूसरी डिवाइस आई उसकी अपन बात करते हैं। ये मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको कागज और पेंसिल दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है ना। इसका महत्व कम क्यों हुआ, कागज व पेंसिल के प्रसार के कारण अबेकस का महत्व कम हो गया। ऊपर लिख दी मैंने। क्लियर सभी को। चलते हैं इसके बाद में कौन सी आई, मशीन। अब इसे मैं कंप्यूटर तो कह नहीं सकता, क्योंकि केवल गणना ही कर रहे हैं और गणना से कंप्यूटर बनता नहीं, तो आगे और मशीन आएगी और कोई यंत्र आएगा। ठीक है। ये अबेकस की बात हुई। दूसरी मशीन की अगर अपन बात करें, जो दूसरी मशीन है उसकी बात करते हैं अपन। ये देखो, नेपियर बोन्स, ये दूसरी मशीन आई उस समय। ठीक है। इसका नाम है नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, बोन्स का अर्थ क्या होता है, हड्डियां। नेपियर की हड्डियां, ये मशीन।
अब इस मशीन में आपको दिखाई दे रहा है ना इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं ऐसे लिखी हुई होती थी, ठीक है ना, ऐसे लिखी हुई है, और यहां से देखो 1 से लेके 9 तक की संख्याएं ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। इससे आप जोड़ कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, बाकी भी कर सकते हो। ये काम इस मशीन से, इस यंत्र से आप कर सकते हो। नाम है इसका नेपियर बोन्स, नेपियर की हड्डियां के नाम से ये जाना जाता है। आविष्कार, इसका जो आविष्कार किया वो जॉन नेपियर द्वारा किया गया, जॉन नेपियर द्वारा इसका आविष्कार किया गया। जो नेपियर आपका बोन है ना, उसका, जॉन नेपियर, इसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया। 10 आयताकार पट्टियों पर ऐसे संख्याएं लिखी होती थी, ठीक है ना, 0 से 9 तक की संख्या लिखी होती थी, ठीक है ना, 0 से 9 तक की संख्याएं लिखी होती थी, और उनके द्वारा गणना कर सकते हैं। और गणना में क्या कर सकते हैं आप, जोड़ कर सकते हो, बाकी कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, ये कार्य इनसे कर सकते हो। नेपियर बोन्स, नेपियर की हड्डियां, ठीक है। अब गुणा तक पहुंच गए अपन। अब ये भी क्या है, कंप्यूटर थोड़ी बना अभी तक भी अपन कंप्यूटर पे नहीं आए। ये दूसरा कंप्यूटर का इतिहास चल रहा अपना, ये दूसरी डिवाइस आई। लेकिन क्या होता है, हमें जीवन में एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। ऐसे ऐसे नहीं सीधा बनाया और कंप्यूटर बन गया, ऐसे नहीं बनता। अब पहले अबेकस आया है, फिर नेपियर बोन्स आया है, अब आगे और कोई चीज आएगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। इसके बाद में जो डिवाइस आई उसकी बात करते हैं अपन। पास्कल लाइन की बात करते हैं, ये वाली डिवाइस। इसका नाम है पास्कल लाइन, पास्क लाइन, पास्कल लाइन, ठीक है। पीतल का बना एक बॉक्स है जिसमें केवल आप 8 तक की संख्याओं की गिनती कर सकते हो, उसे जोड़ सकते हो, उसे घटा सकते हो। नाम क्या है इसका, पास्कल लाइन, ठीक है ना। आविष्कारकर्ता की बात करते हैं, आविष्कारक, आविष्कारक की बात करते हैं, ब्लेज पास्कल। आविष्कारक कौन है, ब्लेज पास्कल। और कहां के थे ये, फ्रांस के थे, गणितज्ञ थे भाई, फ्रांस के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, ब्लेज पास्कल, जिन्होंने कौन सी मशीन बनाई, पास्कल लाइन, ठीक है। पीतल का बना एक बॉक्स है, ये क्या है, पीतल का बना एक बॉक्स है, एक डब्बा है, पीतल का बना एक बॉक्स है जिसपे केवल 8 अंकों, 8 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ कर सकते हो आप, ठीक है ना, जोड़ कर सकते हो, माइनस बाकी कर सकते हो, ठीक है ना। केवल 8 तक की संख्याओं का जोड़ बाकी कर सकते हो। अब जोड़ बाकी करने से कंप्यूटर नहीं बनता, लेकिन इन्होंने कुछ तो बनाया केवल 8 तक की संख्याओं का, इसलिए इसे एडिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिंग मशीन, एडिंग मशीन कहते हैं इसे, एडिंग मशीन। क्योंकि ये माइनस भी कर रही है, लेकिन फिर भी ज्यादातर काम इसका जोड़ में लिया जाता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन कहते हैं, ठीक है ना।
आविष्कार की एक डेट और आप ध्यान में रख लो, जो इसकी डेट है 1642 में किया गया इसका ना, आविष्कार 1642 में किया गया पास्कल लाइन का। क्लियर। और संख्याएं क्या कर रही है, केवल ये जोड़ सक रही है संख्याओं को, इसलिए नाम दिया गया एडिंग मशीन। पास्कल लाइन को ही प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कल लाइन को कहते हैं। यांत्रिक का अर्थ क्या होता है, मैकेनिकल। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है पास्कल लाइन। क्लियर यहां तक। अब ये मशीन आई अपनी, पास्कल लाइन अपन जोड़ रहे हैं, इससे कुछ हुआ कि भाई एक बॉक्स में एक यांत्रिक कैलकुलेटर का जैसे ही नाम हुआ ना, थोड़ा सा ऐसे हुआ वैज्ञानिकों को कि हाँ कुछ अपन सही दिशा में काम कर रहे हैं। अभी वैज्ञानिकों को पता नहीं है अपन क्या बना रहे हैं, ऐसे पता नहीं रहता, कई बार कई चीजें बन जाती है वास्तव में, और वास्तव में हमें पता नहीं होता कि हमने कंप्यूटर बना दिया। लेकिन वो उनका पर्पस था कि एक मशीन बनाए जिससे हम गणना कर सके। अलग अलग वैज्ञानिक लगे हुए हैं, ठीक है ना, आविष्कार करने में। आप भी कई ऐसे आविष्कार करते रहते हो कई बार, तो उसी हिसाब से वैज्ञानिक भी लगे हैं अलग अलग आविष्कार करने में। अब इसके बाद में जो मशीन आई ना, उसकी बात करते हैं अपन। ये देखो आप कौन सी मशीन है, कुछ समझ में आ रहा है क्या इससे? ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है, ये उस जमाने में कपड़े बुनने की मशीन है। ये देखो व्यक्ति उस पे बुनाई कर रहे हैं, इस पे ना कर रहे हैं ना, यहां दिखाई दे रहे हैं। ये देखो व्यक्ति ये कपड़ों की बुनाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका नाम इस मशीन का जैक्वार्ड लूम, जैक्वार्ड लूम नाम है इस मशीन का, ठीक है ना। और इसका जो आविष्कार किया इस मशीन का, उनकी बात करते हैं अपन, ठीक है ना। जो व्यक्ति है इस मशीन को बनाया गया, उनकी बात करते हैं। आविष्कारक, आविष्कारक जोसेफ मेरी जैकार्ड, जोसेफ मेरी जैकार्ड द्वारा जैकार्ड लूम मशीन का आविष्कार किया गया। ये कपड़े बुनने की प्रथम मशीन है, ठीक है ना। कपड़े बुनने की प्रथम मशीन है ये। नाम क्या है इसका, जैक्वार्ड लूम। उस जमाने में ये मशीन है। अब वो बना रहे हैं क्या, अब देखो ये मशीन, इसका भी कंप्यूटर में योगदान है। कंप्यूटर के सिस्टम को समझने के लिए ये मशीन भी उपयोगी सिद्ध हुई। इसलिए इसका हिस्ट्री में इसका पार्ट पूछा जाता है कि भाई पहले कौन सी मशीन आई। सीक्वेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। अबेकस पहले आया, ठीक है ना, नेपियर बोन्स बाद में आया, ठीक है। पास्कल लाइन तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जैक्वार्ड लूम, कपड़े बुनने की प्रथम मशीन, प्रथम सिलाई मशीन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। प्रथम सिलाई मशीन यही है आपकी जैक्वार्ड लूम। आविष्कार किया गया जोसेफ मेरी जैकार्ड द्वारा, और आविष्कार जो किया गया, ठीक है ना, वो 1817 के दशक के उसके इस डेट के करीब किया गया, 1817 में। क्लियर आपको यहां तक, ठीक है। अब ये देखो कपड़े बुन रहे हैं, अब ये भी, इसे भी अपन कंप्यूटर नहीं कह सकते। आगे और कोई चीज आएगी। अब जो आपके सामने जो मशीन आएगी ना, उससे ऐसा कुछ होगा कि भाई हाँ अपन सही दिशा में काम कर रहे हैं वैज्ञानिक, कि अपन कंप्यूटर के जो दिशा है उसमें काम कर रहे हैं। इन दो मशीनों के आगमन से, इन दो मशीनों के आगमन से ऐसे हुआ कि हाँ हम सही दिशा में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इन दो मशीनों के, इधर देखो,
ये वाला ये मशीन है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, नाम इंजन है फिर भी ये उस जमाने का कंप्यूटर है। बात करेंगे इसकी। ये वाली मशीन है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, वन बाय वन अपन इनकी बात करते हैं। डिफरेंस इंजन 1822 में बनाया गया, ठीक है, 1822 में। और बनाने वाले व्यक्ति चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। बनाने वाले व्यक्ति कौन है? चार्ल्स बेबेज। 1822 में ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने कंप्यूटर में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। चार्ल्स बेबेज ने 1822 से लगा हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले से भी तैयार कर रहा है, 1822 में जाके ये मशीन तैयार हुई है, देखो ये, ठीक है। डिफरेंस इंजन, इस मशीन को कहते हैं भाप से चलने वाला कंप्यूटर। भाप से चलती थी ये मशीन। किससे चल रही थी? भाप से। इंजन भी तो चलते हैं भाप से, रेलवे के इंजन चलते हैं ना, जेम्स वाट ने बनाया भाप से चलने वाला इंजन। तो कंप्यूटर क्यों नहीं चल सकता? कंप्यूटर उस जमाने में ये मशीन चल रही थी भाप से, ठीक है ना। अब इसकी कमी ये है कि भाई भाप से चलने से कोई कंप्यूटर थोड़ी बन जाता है। आजकल कंप्यूटर क्या है? भाप से चलते हैं, किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिक से चलते हैं, लाइट से चलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी डिवाइस चाहिए हमें कि भाई लाइट से चल सके। अब इसका प्रयास जारी रहा चार्ल्स बेबेज का। एक तो ये कमी है इसमें कि भाई ये भाप से चल रही थी, लाइट से नहीं चल रही। एक इसमें कोई स्टोर प्रोग्राम नहीं था, कोई इनपुट के लिए सही डिवाइस प्रयोग में नहीं ली गई थी, ठीक है ना। इसकी ये कमी है। अब ये व्यक्ति लगा हुआ है रात दिन मेहनत करने में, और इस मशीन पे करीबन 10-11 साल इसने मेहनत की और दूसरी मशीन बना दी, एनालिटिकल इंजन। ये दिखाई दे रही ना आपको, एनालिटिकल इंजन। इसका आविष्कार पूछा जाता है 1833 में, ठीक है ना। आविष्कारक वही है, चार्ल्स बेबेज। और बनाई क्या मशीन? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। ये क्या, भाप वाप से नहीं चल रही थी। और ये जो एनालिटिकल इंजन है, इसमें कई चीजें ऐसी डाली गई जिससे ऐसे लगा कि भाई अपन अब पूरा कंप्यूटर की दिशा में अब एकदम सही काम कर रहे हैं। तो इसमें एनालिटिकल इंजन में इनपुट के लिए, इनपुट करते हो ना अपन कंप्यूटर में, जैसे कीबोर्ड का आज काम में लेते हैं ना अपन, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। उस जमाने में इस मशीन में भी इनपुट यंत्र का काम में उपयोग लिया गया। और इनपुट के लिए उपयोग में लिया गया पंच कार्ड। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है। अभी आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है ये, किसने बनाया, सब बात करेंगे इसकी। कागज का बना एक कार्ड है जिसपे पंच करके, पंच का अर्थ होता है ऐसे ठोकना, किसी चीज को ऐसे दबाव डालते हो ना, भाई पंच करके ठोक के उसमें डेटा इनपुट किए जाते हैं, वो कहलाता है आपका पंच कार्ड, ठीक है। इनपुट के लिए पंच कार्ड, और इसमें प्रोग्राम भी डाला गया। क्या डाला गया? प्रोग्राम भी डाला गया। प्रोग्राम क्या होता है? जैसे आपके कंप्यूटर, आपके जो मोबाइल फोन में प्रोग्राम है, विभिन्न ऐप हैं, तो वो वैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम है वो। जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जैसे अभिनव कोचिंग क्लासेस का ऐप है हमारा, तो वो प्रोग्राम है, समझ रहे हो आप। तो वो सारी चीज क्या है, इसमें भी प्रोग्राम डाला गया। उस जमाने में इसको चलाने के लिए प्रोग्राम डाला गया। और प्रोग्राम डालने वाली जो महिला है,
उनका नाम है लेडी एडा अगस्टा। लेडी एडा अगस्टा, इन्होंने एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला और इसीलिए लेडी एडा अगस्टा को संसार की प्रथम प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? संसार की प्रथम प्रोग्रामर। लेडी एडा अगस्टा संसार की प्रथम प्रोग्रामर है ये, ठीक है ना। ये इनपुट डाल दिया, प्रोग्राम भी डाल दिया, मेमोरी का भी उपयोग किया गया, ठीक है ना। और इसमें सीपीयू एक नियंत्रण इकाई भी स्थापित की गई। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग, उस जैसी नियंत्रण इकाई भी इसमें स्थापित की गई। सीपीयू नियंत्रण इकाई भी स्थापित, सीपीयू जैसी नियंत्रण इकाई भी इसमें स्थापित की गई भाई, ये एनालिटिकल इंजन। अब इतनी सारी इसमें समानताएं होने के कारण इसे कंप्यूटर का, इस मशीन को क्या कहा गया? पूर्वज कहा गया। कंप्यूटर का पूर्वज एनालिटिकल इंजन क्यों कहा गया? क्योंकि वर्तमान कंप्यूटर में आप इनपुट देते हो, कीबोर्ड से देते हो, इसमें इनपुट का काम हो रहा है। प्रोग्राम होता है, मैंने बताया था कंप्यूटर को चलाने वाला प्रोग्राम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, व्हाट्सएप होता है, हमारे कोचिंग का ऐप है अभिनव का, तो वो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, उसे प्रोग्राम ही कहते हैं। ऐसे ही मेमोरी है, मेमोरी होती है आपके फोन में, कंप्यूटर में, ऐसे ही इसमें भी मेमोरी डाली गई, ठीक है। सीपीयू तो होता ही है उसको चलाने वाले कंप्यूटर को, तो इसमें भी सीपीयू स्थापित किया गया, ठीक है। इतनी सारी समानताएं होने के कारण जो वर्तमान कंप्यूटर से मिल रही है ना, इसलिए इसे कंप्यूटर का पूर्वज कहा गया। क्या कहा गया? एनालिटिकल इंजन को कंप्यूटर का पूर्वज, कंप्यूटर का पूर्वज। कंप्यूटर के भी पूर्वज होते हैं, आप सोचो आपके ही होते हैं, कंप्यूटर का भी पूर्वज है। और मशीन कौन सी है? एनालिटिकल इंजन। ये नहीं डिफरेंस इंजन नहीं, एनालिटिकल इंजन। ये समानताएं होने के कारण इसे कंप्यूटर का पूर्वज कहते हैं, एनालिटिकल इंजन। और इसी मशीन को बनाने के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, पिता, फादर ये कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता इस मशीन के बनाने के कारण कहते हैं, ठीक है। एनालिटिकल इंजन के कारण, एनालिटिकल इंजन के कारण फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, एक ही बात है। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं एनालिटिकल इंजन के निर्माण के कारण। क्लियर? यहां ये जो डेट है ना, इसकी एकदम एक्चुअल डेट है एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से, और राजस्थान में बहुत बार पूछी गई है। जो सीईटी वगैरह है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंप्यूटर जिनमें भी आता है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, 1833। क्लियर यहां तक? अब कुछ समानताएं ऐसे बनी कि हाँ हमने कंप्यूटर ये कुछ बना दिया ऐसे, अब ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अपन सही दिशा में काम कर रहे हैं। अब इसके आगे और मशीनें आई जिन्होंने ऐसे रूप लिया हुआ था, एक कमरे जितनी बड़ी मशीनें थी, एक हॉल जितनी बड़ी मशीनें। कंप्यूटर हैं वो उस जमाने के, उन मशीनों को चालू करने के लिए 5-10 आदमी चाहिए, ऐसे चालू करने जा रहे हैं उन मशीनों को, स्टार्ट करने के लिए 5-10 आदमी लगे हुए हैं उन मशीनों का ऐसे इनपुट लेने में, आउटपुट लेने में 5-10 आदमी लग रहे हैं। अब बताओ एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने में 20-20, 30-30 आदमी काम में लग रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े हैं, एक हॉल जितने बड़े हैं, और हॉल 30 से 40 फीट, या तो हॉल 30 या 40 फीट जितना बड़ा हॉल है,
उसको चलाने के लिए तो आदमी तो ज्यादा चाहिए ही, ठीक है ना। अब आप सोचो इतना बड़ा कंप्यूटर और आज कितना सा हो गया, हमारी डेस्क पे आ गया। सोचो आप ये छोटा कैसे हुआ, कोई जादू मंत्र से तो फूक के होता नहीं, कोई जादूगिरी तो करी जाती नहीं, मशीनों को कैसे छोटा करोगे आप, छोटा कैसे हुआ ये भाई। कंप्यूटर एक कमरे जितना बड़ा था, 30 x 40 फीट कमरे जितना, 10-20 आदमी उसे चलाने के लिए, काम करने के लिए एक कंप्यूटर पर लगे हुए हैं। अब उसका आकार दिन प्रतिदिन छोटा कैसे हुआ, उनका जो आकार छोटा हुआ ना, उनमें लगने वाली डिवाइस से, ठीक है ना। और अपन बात करें क्या क्या तकनीक से छोटा हुआ, उनकी अपन आगे के जो लेक्चर आएंगे उनके अपन चर्चा करेंगे। और फिर इसको एकदम छोटा कर देंगे और एकदम छोटा करके आपके जेब में भी डाल देंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन भी कंप्यूटर का ही उदाहरण है। कौन सा कंप्यूटर है वो? माइक्रो कंप्यूटर। जो आपका मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन माइक्रो कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। आपके जेब में डाल देंगे, इतना छोटा कर देंगे एक कमरे से, ठीक है ना। इसके बाद वाली मशीन की बात करते हैं अपन, छोटा तो बाद में करेंगे। पहले इन दो शक्तियों की बात कर लें जिन्होंने वास्तव में योगदान दिया है कंप्यूटर में। ये वाले व्यक्ति चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना, अभी इनके बारे में जिक्र किया था हमने, चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। कंप्यूटर के ये क्या है? पिता कहलाते हैं। कंप्यूटर के पिता या जनक कह दो, एक ही बात है, फादर कह दो, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। क्लियर? ये जो इनके साथ महिला है, ये इनकी सहायक है, चार्ल्स बेबेज सहायक। असिस्टेंट चाहिए ना काम करने के लिए, इतना बड़ा वैज्ञानिक है, काम करने के लिए चाहिए तो सही, असिस्टेंट होना चाहिए। तो ये चार्ल्स बेबेज की सहायक है और इनका नाम है इनका लेडी एडा अगस्टा। लेडी एडा अगस्टा चार्ल्स बेबेज की सहायक है। इन्होंने क्या किया, अभी तो पढ़ा था हमने कि भाई एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला। एनालिटिकल इंजन जो कंप्यूटर है 1833 में आया, एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला इन्होंने, और उसमें प्रोग्राम डालने के कारण इनको ख्याति क्या हो गई, इनकी संसार की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को। इनको संसार की प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। संसार की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा। और ये जो है ना, इन्होंने एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला और अमेरिका ने इनके सम्मान में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की। उसकी भी बात करेंगे अपन, वे कब की गई। तो अमेरिका ने, सम्मान तो देना पड़ेगा, इतना बड़ा काम किया इन्होंने, प्रोग्राम डाल दिया, पूरे एनालिटिकल इंजन को चलाने वाला, प्रोसेस करने वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। अमेरिका ने इनके सम्मान में एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किया।
अमेरिका ने भाई इनको सम्मान देने के लिए एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किया। यहां तक क्लियर है? ये है संसार के प्रथम प्रोग्रामर बेबेज की सहायक। ठीक है, इनकी बात करते हैं। और जो लैंग्वेज जो इन्होंने बनाई वो बनाई थी एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1890 में बनाई गई। यहां तक क्लियर है? तो इन दो शक्तियों का बहुत योगदान है कंप्यूटर में, चार्ल्स बेबेज और लेडी एडा अगस्टा का। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। जो इनपुट के लिए एनालिटिकल इंजन में काम में लिया गया ना, मैंने अभी बताया था आपको, पंच कार्ड एनालिटिकल इंजन में इनपुट के लिए काम में लिया गया, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो इनपुट के लिए काम में लिया गया इसकी बात कर रहे हैं अपन। पंच कार्ड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पंच कार्ड। पंच कार्ड, ये देखो यहां ये कागज का बना एक कार्ड है और ये इस पे डेटा डाल रही है, ऐसे ठोक ठोक के डेटा पंच कर करके हाथों से डेटा इस पे इनपुट कर रही है और यहां जमा कर रही है डेटा। तो पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है जिसपे पंच करके कंप्यूटर में डेटा इनपुट किए जाते थे। कब? कौन से कंप्यूटर में? एनालिटिकल इंजन में। जो प्रथम कंप्यूटर थे ना शुरुआती, उनमें इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग बहुत बार पूछा जाता है। पंच कार्ड इनपुट डिवाइस है, यह भी ध्यान रखना आप। पंच कार्ड आविष्कारक की बात कर लें इसकी। आविष्कारक, डेवलपर इसका हरमन होलेरीथ। पंच कार्ड का जनक कौन है? हरमन होलेरीथ है। इन्होंने मशीन बनाई थी पंच कार्ड। और ये होता क्या है? कागज का बना एक कार्ड है जिसपे पंच करके ठोकते हो ना आप, पंच करके डेटा इनपुट किए जाते हैं। जिस पे ठोक करके पंच करके डेटा को इनपुट किया जाता है वो है आपका पंच कार्ड। आविष्कारकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, हरमन होलेरीथ। क्लियर? उपयोग किसमें लिया गया इसका? शुरुआती कंप्यूटरों में उपयोग। अब शुरुआती कंप्यूटर कौन से हैं? ठीक है ना, एक तो हमने पढ़ा था अभी एनालिटिकल इंजन। ठीक है ना, एक अपन कंप्यूटर पढ़ेंगे अभी आगे, एनिएक। क्या नाम है? एनिएक, ये अपन पढ़ेंगे आगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक, इसकी बात करेंगे। इसमें भी इनपुट के लिए कौन सा डिवाइस काम में लिया गया? पंच कार्ड का उपयोग किया गया। अब ये आपको दूसरी जो डिवाइस दिखाई दे रही ना, ये इस डिवाइस का आविष्कार भी इन्होंने ही किया, हरमन होलेरीथ ने। और इस डिवाइस का नाम है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन, ये जो आपको दिखाई दे रही ना टेबुलेटिंग मशीन, इस मशीन का आविष्कारक कौन है? हरमन होलेरीथ। तो आविष्कारक हरमन होलेरीथ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मशीन आने से अमेरिका भी ऐसे देश इस मशीन के बनने के कारण ऐसे हुआ कि भाई अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। फायदा ये था, ये जो मशीन बनी ना,
इसका उपयोग सर्वाधिक सबसे पहले अमेरिका की जनगणना में किया गया। इसका जो उपयोग है वो 1890 में अमेरिका जनगणना, अमेरिका की जो जनगणना है उसमें किया गया। मतलब इस मशीन से जो जनगणना में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। उपयोगी ऐसे सिद्ध हुई, पहले अपन जनगणना करते हैं डोर टू डोर जाके कर रहे होंगे अमेरिका वाले, कैसे करते हैं, ऐसे पूछ के भैया कितने बच्चे हैं क्या है, ऐसे कर रहे हैं। इस मशीन के आने के कारण कैलकुलेशन इनकी फास्ट हो गई भाई, डेटा इसमें जल्दी प्रोसेस करके उन्होंने जनगणना कर ली। तो पूछा जाता है कि अमेरिका जनगणना में किस मशीन का उपयोग सर्वप्रथम किया गया? टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन के आविष्कारक हरमन होलेरीथ। हरमन होलेरीथ की अन्य मशीन कौन सी है? पंच कार्ड पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर? यहां ये शुरुआती दौर चल रहा है कंप्यूटर का, ठीक है ना। अभी उसका आकार धीरे धीरे अपन छोटा करेंगे, लेकिन जो डिवाइस है जो काम में लेंगे उनकी जानकारी होनी चाहिए ना आपको। तो अमेरिका जनगणना में उपयोग हुआ इसका, ठीक है ना। अब जनगणना के लिए शब्द काम में इंग्लिश में कहते हैं सेंसस। क्या कहते हैं? सेंसस। तो अमेरिका ने इस मशीन का नाम ही रख दिया, टेबुलेटिंग मशीन है ना, इसका नाम ही कर दिया सेंसस। सेंसस टेबुलेटिंग मशीन, इसका नाम ही बदल के ये रख दिया, इस मशीन को ये नाम से जानने जाने लगा, क्योंकि ये जनगणना में काम आ रही है और इसलिए इसका नाम ही बदल दिया पूरी गई कि भाई सेंसस टेबुलेटिंग मशीन है, ये जनगणना में काम में आने वाली मशीन है। और हरमन होलेरीथ का भी कॉन्फिडेंस फिर बढ़ना ही था, ठीक है। अब इसके बाद में जो डिवाइस आई उसकी बात करते हैं अपन। ये कंप्यूटर में इनका योगदान है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में काम में ली जा रही थी ये पंच कार्ड, ये मशीन भी जनगणना से और काम हुआ इससे। नेक्स्ट जो आया ना उसकी बात करते हैं अपन। ये देखो, एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर है, एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर है, ये दिखाई दे रहा ना आपको, एक कमरे जितना बड़ा, अभी मैंने बताया था ये, ठीक है ना। इसको चलाने के लिए देखो कितने आदमी लग रहे हैं काम पे, ये दो ही दिखाई दे रहे हैं, कहीं पीछे काम कर रहे हैं। और इस कंप्यूटर का ही नाम है एनिएक। एनिएक पूरा नाम इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनिएक फुल फॉर्म इतनी बार पूछी गई है, हजारों बार, सीमा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनिएक, ठीक है। आविष्कारकर्ता की बात करते हैं, इसका आविष्कारक की बात करते हैं। जेपी एकर्ट व दो व्यक्ति थे, जॉन मूचली, मछली नहीं है ये, मूचली, दो व्यक्तियों द्वारा इसका आविष्कार किया गया। जेपी एकर्ट व जॉन मूचली द्वारा इसका आविष्कार किया। नाम क्या है? एनिएक, ठीक है। और आविष्कार कब किया गया? 1946 में इसका आविष्कार किया गया। पूछी जाती है डेट। यहां तक क्लियर है? आगे और चलते हैं इसमें। अब जो एनिएक कंप्यूटर है, इसे प्रथम विद्युत से चलने वाला ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं, प्रथम स्वचालित लाइट से चलने वाला कंप्यूटर, ठीक है ना। प्रथम
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीमाई संख्या ही नहीं है उसकी। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका उपयोग, इस कंप्यूटर का उपयोग की बात करें अपन यहां, उपयोग सामान्य कार्यों के लिए, सामान्य कार्यों के लिए इसका उपयोग किया गया। भाई आप नॉर्मल काम कर सकते हो, बिजनेस वगैरह में नहीं, नॉर्मल काम होते हैं ना अपने, व्यापार में नहीं कर सकते, नॉर्मल कामों में, सामान्य कार्यों में इस मशीन को उपयोग में लिया गया। इसमें इनपुट के लिए भी, ठीक है ना, इनपुट के लिए, इसमें इनपुट के लिए वही मैंने बताया था, पंच कार्ड का उपयोग किया गया, ठीक है ना। कागज का बना एक कार्ड है जिसपे पंच करके डेटा इनपुट किए जाते हैं, और बनाने वाले कौन है, उसको पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है, हरमन होलेरीथ द्वारा इसे बनाया गया इनपुट के लिए। मेमोरी भी काम में ली गई इसमें भाई, और मेमोरी थी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। कौन सी मेमोरी, ड्रम, ड्रम के रूप में मेमोरी है वो काम में ली गई, ठीक है ना। लाइट से चल ही रहा था ये, इनपुट भी ले लिया, मेमोरी भी ले ली, क्लियर। लेकिन जो ये कंप्यूटर है ना एनिएक, इसमें स्टोर नहीं रख सकते थे आप प्रोग्राम, प्रोग्राम को संग्रहित नहीं रख सकते थे। जैसे आप अब आपके फोन में, कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टोर रख सकते हो, इसमें ये कमी है भाई। इस कंप्यूटर में आप एनिएक में प्रोग्राम को स्टोर नहीं रख सकते, इसलिए और मशीन आएगी, इसका आकार छोटा करेंगे। आकार एक कमरे जितना बड़ा था इस मशीन का, ठीक है ना। आकार की बात करें, इसका आकार एक कमरे जितना बड़ा था। अब कमरा 30 इंटू 40 फीट का कोई कमरा है, उतना बड़ा है था इसका आकार, क्लियर है यहां तक एनिएक, ठीक है। आगे अब हरमन, जो जेपी एकट व जॉन मूचली है ना, जॉन मूचली, इन्होंने सोचा कि भाई यार सामान्य काम से अपना काम नहीं चलने वाला, सामान्य काम आदमी कितने के दिन करे, ठीक है ना। सामान्य कार्यों के लिए तो भला तो होता नहीं, पेट के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपन बिजनेस के लिए भी कोई कंप्यूटर बना दे, या कोई व्यापार कर लें, भाई व्यापार के लिए भी कोई कंप्यूटर काम में लेते हैं। तो इन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से एक मशीन बनाई, एक कंप्यूटर बनाया, उसको कहते हैं प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। उसकी ओर चर्चा कर लेते हैं अपन। ये है आपका यूनिवेक, ठीक है। पूरा नाम इसका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, इसी का नाम है। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर नाम क्या है, यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति है उनकी बात करते हैं अपन, वही है दो मैंने बताया था, जेपी एकट व जॉन
मूचली, इनके द्वारा ये बनाया गया था, प्रथम बिजनेस पर्पज कंप्यूटर। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब आगे और डिवाइस आई, व्यापार हो गया इनका, आगे और डिवाइस आएगी जो कंप्यूटर का कुछ हद तक उनमें चेंजेस होगा। जैसे स्टोर प्रोग्राम के लिए कौन सी डिवाइस आई काम में, इन दोनों में आप प्रोग्राम को स्टोर नहीं रख सकते थे, इसलिए कोई नई डिवाइस आएगी। ठीक है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन पहले। ये भी आपका वही कंप्यूटर है आपका, ठीक है ना, यूनिवेक, ये दूसरी पिक्चर है इसकी, सेम ही है, ये भी और ये भी यूनिवेक का ही वर्जन है। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के बाद में वर्जन आते रहे। एडवेक, फुल फॉर्म इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, पूछा जाता है एडवेक, आविष्कारक की बात करते हैं। आविष्कारक वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन, किसका आविष्कार किया? एडवेक का। और एडवेक का आविष्कार क्यों किया गया? क्योंकि जो एनिएक कंप्यूटर है उसमें कई सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एडवेक का विकास किया गया। क्यों किया गया? सबसे बड़ी कमी थी एनिएक जो कंप्यूटर है पहले वाला, जेपी एकट व जॉन मूचली वाला, उसमें आप प्रोग्राम ही स्टोर नहीं रख सकते। अब प्रोग्राम ही स्टोर नहीं रख सकते तो फिर काय का कंप्यूटर है वो? ठीक है ना, तो वॉन न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा दी। क्या दी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा, अवधारणा दी। स्टोर प्रोग्राम मतलब अब इसमें प्रोग्राम स्टोर रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इन्होंने स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा दी। मतलब आप प्रोग्राम इसमें स्टोर कर सकते हो, और इतनी बड़ी इन्होंने अवधारणा दे दी, इसलिए इनका नाम आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहते हैं। इसमें आधुनिक जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना, उन साइंस का इनको जनक कहते हैं, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। कहां के थे ये? अमेरिका, अमेरिका के थे, साइंटिस्ट थे ये भी। पर इन्हें कहते क्या है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। ठीक है ना, ये है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक। एक और व्यक्ति को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहते हैं, यही डाउट क्लियर कर देते हैं अपन, आगे डाउट नहीं रहे। डाउट तो कुछ रखना ही नहीं है, क्योंकि आप जिस संस्थान में हो ना, वहां डाउट पे काम नहीं होता। डाउट किसी प्रकार का रखना ही नहीं है हमें, ना तो जीवन में, ना पढ़ाई में, किसी भी चीज में डाउट रखना ही नहीं है। डाउट तो हमें क्लियर करके ही चलना है, क्योंकि आप जिस संस्थान में हो, अभिनव में हो, आपको नाम से ही नया, आपको अपना जीवन नया बनाना है, उसमें बदलाव करना है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है, ऐसा लक्ष्य है जिसे आप पूरे अपने जीवन में उसे पूर्ण कर सको। आपने जो सपना देखा है ना सरकारी नौकरी का, तो हर हाल में आपको वो पानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हमें नौकरी हर हाल में पानी है। ऐसे नहीं थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, तैयारी करो तो चाहे मन से ही करो फिर, या फिर करो ही ना। समझ गए? तो आप बिल्कुल सही जगह हो, बस निश्चित अपनी तैयारी को जारी रखें
और परिणाम जल्द से जल्द बिल्कुल शानदार होंगे। क्लियर सभी को? तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक एक और व्यक्ति है, उनकी बात कर रहे थे अपन, तो नोट करके यहीं लिख लो स्टोर प्रोग्राम की ये नोट। एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग को भी आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर कहते हैं। इन दोनों को ही कहते हैं भाई। अब आपको ऑप्शन में देना है कौन सा आएगा, एक आएगा दोनों में से। क्लियर? यहां एलन ट्यूरिंग को, और एलन ट्यूरिंग के ही नाम पर कंप्यूटर साइंस का नोबेल अवार्ड चलता है। एलन ट्यूरिंग के नाम पर कंप्यूटर साइंस का नोबेल चलता है, उसका नाम है ट्यूरिंग अवार्ड। और ट्यूरिंग अवार्ड नाम है उसका, कंप्यूटर साइंस का नोबेल कहते हैं इसे। नोबेल पुरस्कार होते हैं ना जैसे, तो इस ट्यूरिंग अवार्ड को कहते हैं कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल है भाई, ये पुरस्कार है। ठीक है ना, ट्यूरिंग अवार्ड। क्लियर है? यहां तक स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा दी। अब आप स्टोर कर सकते हो। एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एडवेक आ गया, एडसेक फुल फॉर्म इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसेक। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन। इसमें ज्यादा स्टोरेज क्षमता के साथ इस कंप्यूटर को लाया गया, एडसेक। इसमें स्टोरेज की जो समस्या थी ना, उसको समाप्त किया गया। ठीक है ना, स्टोरेज पर्पज पर आधारित कंप्यूटर। जो स्टोरेज की जो समस्या थी उसको दूर किया गया। ठीक है ना, स्टोरेज पर्पज पर आधारित कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक डिले, नाम से ही पता चल रहा है ना स्टोरेज, तो स्टोरेज की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए कंप्यूटर आया, एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में एक मशीन और आई, उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। मार्क फर्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मार्क फर्स्ट ये भी प्रथम स्वचालित मैकेनिकल यांत्रिक कंप्यूटर है। प्रथम स्वचालित मैकेनिकल कंप्यूटर, प्रथम स्वचालित ऑटोमेटिक, प्रथम स्वचालित यांत्रिक कंप्यूटर। नाम क्या है? मार्क फर्स्ट। और बनाने वाले व्यक्ति हार्वर्ड आइकेन। क्या नाम है? हार्वर्ड आइकेन। एक और थे, कंपनी थी पूरी, हार्वर्ड आइकेन व आईबीएम
कंपनी आईबीएम कंपनी आईबीएम कंपनी के सहयोग से कौन सा बनाया गया? मार्क फर्स्ट, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, आईबीएम की बात कर लेते हैं अपन। इस कंपनी की स्थापना 16 जून 1911 में की गई। 16 जून 1911 में, ठीक है ना। कंप्यूटर के जो पर्सनल पीसी, पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली बड़ी संस्था थी आईबीएम पीसी, बहुत चर्चा में थी शुरुआती समय में। इसने इतने सारे कंप्यूटर बनाए ने, इसलिए सारे पीसी का नाम ही रख दिया आईबीएम पीसी, आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है ना, ये इसकी स्थापना हुई भाई इस कंपनी की। और कंपनी का पूरा नाम की बात करते हैं अपन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम। 16 जून 1911 में स्थापना, कंप्यूटर की कंपनी है। इन दोनों के सहयोग से, हार्वर्ड आइकन व्यक्ति व आईबीएम कंपनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। डेट की ओर बात कर लेते हैं। 1937 में इस पे कार्य स्टार्ट हुआ और 1944 में ये बन के तैयार हुआ। ठीक है ना, ये डेट पूछी जाती है कि ये तैयार कब हुआ। मार्क फर्स्ट, प्रथम स्वचालित यांत्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर है ये, पूछा जाता है बहुत। प्रथम स्वचालित ऑटोमेटिक यांत्रिक कंप्यूटर है ना, ये इंपोर्टेंट है मोस्ट। ENIAC और ये बहुत पूछे जाते हैं सीधा। प्रथम स्वचालित यांत्रिक कंप्यूटर हार्वर्ड आइकेन व आईबीएम कंपनी के सहयोग से 1937 में इस पे कार्य हुआ। 1944 में इसको बना दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया। तो ये यहां तक आपने जो पढ़ा है ना, ये हमने कंप्यूटर की एक ब्रीफ स्टडी कर ली है कि भाई ऐसे ऐसे कंप्यूटर का इतिहास ऐसे ऐसे चला है। ऐसे अपन वन बाय वन कंप्यूटर के, अब जाके अपन के पास भाई ऑटोमेटिक कंप्यूटर आ गया, एक मशीन में कंप्यूटर आ गया, एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर आ गए। अब आगे वाली हमारी जैसे क्लास रहेगी, उसमें अपन सीखेंगे भाई इसका आकार दिन प्रतिदिन छोटा कैसे करें। इसके जो वर्गीकरण है, कंप्यूटर के जो भाग हैं, इनके भागों को अपन पढ़ेंगे, कैसे आकार छोटा हुआ, कैसे इन पे कार्य हुआ, क्या क्या तकनीक आई जिनसे इनको छोटा किया गया। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।